Hai di sini Pak Nano Musalinai, Pak सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थीजनों को मैं सबसे पहले यहाँ हिंदी में चर्चा करूंगी, उसके बाद पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे जो विचारों को जो मेरा रखने का जो क्रम है वो मुझे हिंदी में व्यवस्थित लगता है और पढ़ों में मैं थोड़ा सा अटक जाती हूँ। तो जो भावनाएं चंद्रकांत दुलार सिंह सर के साथ जो जुड़ी है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। एक्चुअली चंद्रकांत दुलार सिंह सर की कविताओं को या उनके विषयों को छूने से पहले, चूंकि वो कविता जगत में वो फेमस हुए थे, तो इसलिए मैं कविता को और साहित्य को सबसे पहले आप लोगों को स्पष्ट करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है यहाँ पे जो भी साहित्य से संबंध रखते हैं या लैंग्वेज डिपार्टमेंट के हैं उनको ये सब बातें मालूम है, लेकिन जो अदर फैकल्टी है, जो कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, उन लोगों को बहुत सारा डाउट रह जाता है कि अलग सब्जेक्ट और लैंग्वेज में क्या फर्क है, लैंग्वेज आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, समझ में नहीं आता। साइंस पढ़ो, अलग सब्जेक्ट पढ़ो, डॉक्टर इंजीनियर पढ़ो, ये लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लैंग्वेज की जरूरत या साहित्य की जरूरत क्यों है। क्योंकि देखिए, कोई भी वस्तु हमारे चारों ओर जब व्यक्ति जन्म लेता है, यह क्या है, क्यों है, किस लिए है, हर प्रश्नों का जवाब विज्ञान के पास। लेकिन इन वस्तुओं को किस तरह से प्रयोग करना है कि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, समाज को आगे की तरफ बढ़ाए, तो इसके लिए भाषा की और साहित्य की आवश्यकता होगी। जैसे एग्जाम्पल पहले मैं आपको बता दूं, एक चाकू या मोबाइल जो आपके सामने पड़ा हुआ है, उसे हम एक साइंस की दृष्टि से देखें तो चाकू क्या है, किसी को काट सकता है, काटने के लिए, ठीक है ना, वो किसी व्यक्ति का जान ले सकता है और उसका उपयोग हम फल काटने में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग हमें फल काटने में करना है, यह ज्ञान जो है वो साहित्य देगा। इसी तरह से जो मोबाइल है, हम सब परेशान हैं माँ बाप कि हम बच्चों से मोबाइल को कैसे दूर रखें। जो साहित्य का जो विद्यार्थी है वो जानता है किसी भी प्रश्न का उत्तर यस और नो में नहीं होता है, बीच में होता है। ना तो हम बच्चों को मोबाइल दे के छोड़ सकते हैं, ना उनको मोबाइल से दूर रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चे के हाथ में हर समय मोबाइल रखवा दिया या मोबाइल दे दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते, और उनको मोबाइल छूने ही न दिया जाए, ऐसा भी नहीं कर सकते। कुछ बीच का जो रास्ता होता है वह साहित्य निकालता है, क्या कि उसे दिन में 5 से 10 मिनट जो है वो मोबाइल का प्रयोग करें। हफ्ते में 1 या 1.5 घंटे जो है अपने दोस्तों के साथ गेम खेलें। जैसे 10-12 साल तक तो हम उसे डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसे कुछ न कुछ व्यवस्था हमें करनी। तो ऐसे गार्जियन, ऐसे हम लोग जो है सिर्फ एक बच्चे के माता पिता नहीं है, बल्कि हम टीचर हैं, अध्यापक हैं, हम समाज को राह दिखाते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हम लोग बच्चों को समझाते हैं। तो हम जिस तरह से कॉलेजों में या बच्चों को, अपने बच्चों को बताते हैं, उसी तरह से मैं आप लोगों के साथ अपने विचारों को जो है शेयर करूं। तो अभी जो है हम लोग आज के जमाने में, पहले जो था गौरव का मतलब सिर्फ हमारा जो गौरव है हुकुमबारा है, ऐसा था। लेकिन आज 20वीं शताब्दी में जबकि हम यहाँ पे जो मोबाइल का जमाना है, गौरव का मतलब सिर्फ हमारा हुकुमबारा नहीं होता है, गौरव का मतलब मनुष्य या मानव समाज से भी होता है। तो हम लोगों की जो सोचने का जो दायरा है वह केवल व्यक्तिगत या हमारे समाज में केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्व केंद्रित होना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना हमें होनी चाहिए। ये जो भावना है, ये भावना जब हमारी कविता में या कहानी में होता है, तो वही
बनाता है। तो ये जो विषय है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जैसे आनी आमा का मेरी माँ, ऐसे कह के हम अपनी माँ के बारे में लिखते हैं, लेकिन माँ शब्द लगा के हम पूरा उस विषय को अंतरिक्ष के लेवल पे पहुंचा देते हैं। तो हम जब गौरव शब्द हम यूज करते हैं